हेलो स्टूडेंट्स, एक्सियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन का पार्ट 5 स्टडी करेंगे और इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको इस वीडियो का पीडीएफ और जितने भी अभी तक इस मोशन से रिलेटेड वीडियो हुए हैं सब के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। आज हम लोग ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि जो भी ग्राफ होता है, जैसे मान लीजिए ए बी ग्राफ है, तो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को, यानी त्वरण को। ठीक है, और जो इसके बीच का एरिया होता है, देखिए आपको ये जो एरिया दिख रहा है ये एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को, दैट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, तो आपको ये डेरिवेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक्सीलरेशन। तो अभी एक्सीलरेशन का मतलब बताया, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। तो आप ये जान लीजिए, कभी भी किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना होता है तो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर ये है यानी v माइनस यू, और बेस है t। ठीक है, तो हमने ये दोनों वैल्यू यहाँ रखी। अब जब हम t का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालें तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और आपको इसको दिमाग में रख लेना है, क्योंकि आगे जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वहाँ पे इस फार्मूले का यूज होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा है। तो चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक जो ग्राफ है और जो टाइम एक्सिस है इसके बीच का ये एरिया निकालना होता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखिए ये दोनों साइड पैरेलल हैं, इसमें से ये पूरी साइड कितनी है, तो ये साइड है v और ये साइड है u। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज स्मॉल t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस v की जगह पे u प्लस ए टी रिप्लेस कर देंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जैसे ही वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा u और u 2u। अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर न्यूमेरिकल में कभी भी रिटार्डेशन दिया हो यानी मंदन दिया हो तो उस केस में हम ए की जगह पे माइनस ए का यूज करेंगे फार्मूले में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हम डिस्प्लेसमेंट ही निकालेंगे। तो फिर वही बात है कि यहाँ पे हम लोग, ये एक ट्रेपेजियम है, इसका एरिया निकालेंगे। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, टी की जगह पे रिप्लेस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम वहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा v माइनस यू बाई ए। अब हम 2 और a का जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे s से तो हमें मिलेगा 2as इक्वल टू वी प्लस यू वी माइनस यू। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है v a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है इसका फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम यू स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर, तो
तो ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस के डेरिवेशन एग्जाम में आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वही चीज़ पढ़ाएंगे आपको जो इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे कोई भी एक लाइन भी अगर लिखी है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, उससे भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको आपको लर्न कर लेना है। आने वाले वीडियोस में हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल अगर डिस्कस करेंगे तो आपको ये जो डेरिवेशन है, फार्मूले हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो चलिए हम आपको इसमें जो फार्मूले में जो भी सिंबल्स आए हैं उनको हम बता दें, ताकि आने वाले वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे जो v है, इस v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से वो चल रहा होता है शुरुआत से ही, वो वेलोसिटी। a का मतलब होता है एक्सीलरेशन, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, एंड t का मतलब होता है टाइम। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर मान लिया कभी क्वेश्चन में कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी विरामावस्था से चलना शुरू करता है, दैट मीन्स u 0 होगा। और अगर ये कहे कि ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो फिर v 0 होगा। ठीक है, फिर v 0 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गए होंगे। इनको आपको नोट कर लेना है, वेदर इन होमवर्क कॉपी और नोट्स, जैसे आप चाहें इनको नोट कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इस वीडियो का PDF और